उर्फी जावेद, सुहाना खान या फिर सोफिया अंसारी जैसी वीडियोस बनाएगी तो क्या इनसे कोई शादी करेगा। एक लड़की की शादी हुई, 40 दिन में उसने डिवोर्स मांग लिया। क्यों? क्योंकि वो लड़का 40 दिन में सिर्फ 6 बार नहाया। गौरव तनेजा सर का भी डिवोर्स होते होते रह गया। मालविका सितलानी 10 साल का रिलेशनशिप था, 3 साल में डिवोर्स हो गया। अतुल सुभाष का एक केस ले लो, जहां पर वो अपनी वाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो गए, उनकी वाइफ ने उनको इतना ज्यादा हैरेस कर दिया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। 50% से ज्यादा कपल्स ने चीटिंग को एक्सपीरियंस किया है अपनी शादी में। कुछ लोग शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं ताकि वो उन्हें डिवोर्स दे सके। रवि शास्त्री, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, सहवाग का भी 20 साल बाद डिवोर्स हो रहा है। नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है द एरा ऑफ डिवोर्सेस। शादी एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता था जो कि जन्मों जन्मों तक के लिए चलता था। बट पिछले कुछ सालों में डिवोर्सेस रेट उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं जितनी तेजी से देश में महंगाई बढ़ रही है। बट ये इतना बड़ा चेंज क्यों आ रहा है? या तो ये एम्पावरमेंट है, या फिर ये सोसाइटल शिफ्ट है, या फिर कुछ और। चलिए इस टॉपिक पर थोड़ी सी गहराई में जाते हैं। सबसे पहला है चैप्टर 1, द नंबर्स शिफ्ट। भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले डिवोर्स रेट अभी भी सबसे कम है, लेस देन 1%। जबकि बाकी पूरी दुनिया में 30 से लेकर 50% तक, मतलब वहां 100 में से 30 से लेकर 50 शादियों में डिवोर्स होते हैं। भारत में अभी भी लेस देन 1% में। बट ये आंकड़ा अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज जैसे कि दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु। पिछले 10 सालों में यहाँ पे डिवोर्स रेट सबसे तेजी से बढ़ा है। तो चेंज क्या आ रहा है? सोशल नॉर्म्स। थोड़े साल पहले जब एक इंसान की शादी हो जाती थी, वो डिवोर्स कोई ऑप्शन नहीं था। सबसे पहली चीज, मैं हिंदू हूं, सनातन धर्म में डिवोर्स शब्द ही नहीं है। डिवोर्स इज अ इंग्लिश वर्ड और दूसरा तलाक इज अ उर्दू वर्ड। हमारे धर्म में डिवोर्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। देयर इज नो सच वर्ड एज डिवोर्स। तो ये शादियां लंबी चलती थी। क्यों? क्योंकि फैमिली का नाम जुड़ा रहता था, रेपुटेशन जुड़ी रहती थी, या फिर बस मे बी लड़कियां या लड़के कॉम्प्रोमाइज करते थे। बट आज की एजुकेशन एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के चलते कोई भी झुकना नहीं चाहता, कोई भी एडजस्ट नहीं करना चाहता। और इस चीज का एक फायदा भी है, जब भी आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हो, टॉक्सिक शादी में होते हो, टॉक्सिक फैमिली या एनवायरमेंट में होते हो, तो अगर आप बाहर जा रहे हो तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, नो मैटर लड़का हो या लड़की हो। जैसे कि आगरा में एक केस था, एक लड़की की शादी हुई, 40 दिन में उसने डिवोर्स मांग लिया। क्यों? क्योंकि वो लड़का 40 दिन में सिर्फ 6 बार नहाया था, वो भी लड़की के लड़ने पर भी। तो लड़की ने जो रीजन दिया कि ये इसमें से बहुत ज्यादा बॉडी ओडर आता है, मतलब शरीर में से बदबू आती है, तो मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। और लड़के ने बोला कि मैं महीने में 1-2 बार नहा लेता हूँ, वो भी गंगा जल से। तो ये भी डिवोर्स का एक कारण है। चैप्टर 3, फिल्म्स, वेब सीरीज एंड सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है आजकल के रिलेशनशिप्स पर। सिर्फ इसी वजह से हिंदुस्तान के जो टॉप कपल व्लॉगर्स थे, उन सबके डिवोर्स हुए। ये सोशल मीडिया पे खुद को परफेक्ट दिखाना, खुद को एक परफेक्ट कपल दिखाना, परफेक्ट फैमिली दिखाने के चक्कर में हिंदुस्तान के सारे कपल व्लॉगर्स के डिवोर्स हुए। गौरव तनेजा सर का भी डिवोर्स होते होते रह गया। मालविका सितलानी 10 साल का रिलेशनशिप था, 3 साल में डिवोर्स हो गया। ग्लैम कपल हिमांशी एंड ऋषि, द बोहो गर्ल 6 महीने में ही डिवोर्स ले लिया। जब फिल्म्स में, सोशल मीडिया पे जब ये लोग अपनी पिक्चर परफेक्ट लाइव दिखाते हैं, तो ये एक परफेक्ट एंगल, परफेक्ट स्क्रिप्ट के साथ दिखाते हैं, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ स्क्रिप्ट के साथ। बट अभी मैं कुछ भी बोलने लग जाऊं तो ये वीडियो का जो स्पाइस है वो खत्म हो जाएगा। हमने प्रॉपर स्क्रिप्टिंग कर रखी है, इसी वजह से हम बोल पा रहे हैं। यही सेम चीज वो करते हैं। अब इस वीडियो के बाद मैं भी बहुत ज्यादा परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता, बट ये लोग खुद को परफेक्ट दिखाते हैं। तो जब कपल व्लॉगर्स के डिवोर्स हो सकते हैं जो कि कैमरा पर अच्छे लग रहे हैं, तो हम जैसे लोगों के क्यों नहीं होंगे? जबकि ये लोग हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ा देते हैं। लड़कों की कम होती है, बट लड़कियां जब इस टाइप की फोटोज और रील्स आपको भेजती हैं कि देखो उसने उसके लिए ऐसा किया, तो इससे आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक होता जाता है। Why एलिमनी एग्जिस्ट? हम एलिमनी औरतों को देते ही क्यों हैं? एलिमनी को अच्छे से समझने के लिए हमें समय में वापस जाना पड़ेगा, जब मर्द लोग ब्रेड विनर्स थे, मतलब मर्द ही कमा के लाते थे, जिसके कारण जो उनकी वाइफ थी वो उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी। सो अगर शादी खत्म होती है तो औरत अपना खाना खर्चा कैसे चलाएगी? सो इसीलिए एलिमनी दी जाती है, फाइनेंशियल फेयरनेस को इंश्योर करने के लिए। आसान भाषा में एलिमनी का पर्पस क्या होता है? आपका जो डिपेंडेंट स्पाउस है उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। औरतों ने भी एलिमनी दी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने अपने पति लोगों को एलिमनी दी है। दूसरा कारण है एलिमनी का, अपने डिपेंडेंट स्पाउस का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने के लिए भी पोस्ट डिवोर्स एलिमनी दी जाती है। बट क्या ये एलिमनी आज के समय में सही है, जहां आदमी और औरत, स्त्री और पुरुष दोनों ही कमा रहे हैं? अतुल सुभाष का एक केस ले लो, जहां पर वो अपनी वाइफ से इतना ज्यादा परेशान हो गए, उनकी वाइफ ने उनको इतना ज्यादा हैरेस कर दिया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। और सुसाइड उन्होंने वीडियो बना के किया। उन्होंने साफ साफ बोला था कि उनकी वाइफ से वो बहुत ज्यादा परेशान है,
और वो एलिमनी जो कि वो पैसे मांग रही थी वो अब नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि वो उनके दुश्मन को ही मजबूत करेगा। और अतुल सुभाष ने बताया कि उनकी वाइफ 7-7, 8-8 दिन नहाती नहीं थी। इवन जब वो उनके बेबी को फीड कर रही होती, मतलब जब वो स्तनपान कर रही होती, दूध पिला रही होती थी, अतुल सुभाष कहते थे कि अब तो प्लीज नहा लो, वो तब भी नहीं नहाती थी। साथ ही में उनकी वाइफ के ड्रामा की बहुत बड़ी लवर थी, तो वो अतुल सुभाष को बोलती थी कि तुम ऐसे बन जाओ, तुम मुझे इस तरीके से प्यार करो। सो एलिमनी से हरास होने के कारण ही अतुल सुभाष ने अपनी जिंदगी ली। क्या रिलेशनशिप्स में चीटिंग भी डिवोर्स का बहुत बड़ा कारण है? आइए जानते हैं। सो वर्ल्ड वाइड 20 to 40% डिवोर्सेस का कारण चीटिंग है, बट सारी शादियां सिर्फ चीटिंग की वजह से एंड नहीं होती। अगर स्टैटिस्टिक्स को देखा जाए, 50% से ज्यादा कपल्स ने चीटिंग को एक्सपीरियंस किया है अपनी शादी में। 20 से 30% लोग फाइल करते हैं डिवोर्स के लिए बिकॉज ऑफ चीटिंग, जिसमें कि औरतों ने ज्यादा चीटिंग करी है रिलेशनशिप्स में कंपेयर टू मेन। सो चीटिंग भी एक कारण है डिवोर्स का, बट कुछ लोग डिवोर्स ले लेते हैं 20 से लेकर 30%, कुछ लोग अपनी शादी को सुधार लेते हैं और कुछ मानव शर्मा जैसे यंग लोग अपनी जान दे देते हैं। मानव शर्मा का केस है आगरा का। मानव शर्मा की वाइफ का नाम भी था निकिता और इनकी शादी भी ठीक चल रही थी, बट थोड़े टाइम पहले जैसे निकिता ने मतलब उनकी वाइफ ने बताया कि मानव बार बार पूछते रहते थे उनके पास्ट के बारे में। शादी से पहले निकिता ने मानव शर्मा को बताया था कि उनका एक बॉयफ्रेंड था, मतलब उनका पास्ट था, बट ये नहीं बताया था कि वो फिजिकल भी हुई थी। शादी के बाद मानव को पता लगा कि निकिता फिजिकल भी थी, तो यही चीज उनके दिमाग में चलते 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 वो चीज बहुत ज्यादा बड़ी हो गई और मानव शर्मा एक यंग लड़के ने, एक 30 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया। आप लोग अपनी राय दो कमेंट्स में कि क्या ये चीटिंग मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी। क्या डिवोर्स एक बिजनेस बन चुका है? कुछ लोग शादी सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं ताकि वो उन्हें डिवोर्स दे सके। एक बहुत कड़वी सच्चाई है हमारे समाज की कि जब एक इंसान मतलब एक पिता अपनी बेटी के लिए एक वर ढूंढने निकलता है, एक हस्बैंड ढूंढने निकलता है, तो वो अपनी औकात से ऊपर का ढूंढता है। उसका अच्छा घर बार होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, भले ही उनका खुद का अच्छा घर बार ना हो। सो फाइनेंशियल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कारण है आज की शादियों का, क्योंकि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। मनी बेस्ड मैरिजेस की बहुत कॉमन मोटिवेशंस है, जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपका पार्टनर आपको स्टेबिलिटी की गारंटी देता है जिसके कारण आप शादी करते हो। सोशल क्लाइंबिंग, आपको समाज में स्टेप अप करने का मौका मिलता है। सोशल क्लाइंबिंग का परफेक्ट एग्जांपल है बॉलीवुड वाली शादियां, जहां एक छोटा सेलिब्रिटी बड़े सेलिब्रिटी से शादी करता है ताकि वो सोशल क्लाइंबिंग कर सके। पावर एंड इन्फ्लुएंस, इसका परफेक्ट एग्जांपल पॉलिटिशियन वाली शादियां हैं, जहां पे आपको वेल्थ एंड कनेक्शंस दोनों मिलेंगे। सो जब एक शादी की नींव सिर्फ पैसे, पावर और इन्फ्लुएंस को देख के रखी गई है, सो वहां पे प्यार नहीं होता और डिवोर्स बहुत ईजी होता है। बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के डिवोर्सेज हुए हैं। अभी रिसेंटली यूवी एंड धनश्री का भी चल रहा है। यूवी के सामने नहीं मानी जाएंगी, मतलब सुंदरता की नहीं, बट सोशल स्टेटस में अगर बात करें, युजवेंद्र चाहल का नाम बहुत बड़ा है, वो इंडियन क्रिकेटर है। रवि शास्त्री, मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, सहवाग का भी 20 साल बाद डिवोर्स हो रहा है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड करियर ग्रोथ, पहले की लड़कियां इसीलिए डिवोर्सेस नहीं लेती थी क्योंकि वो फाइनेंशियली डिपेंड थी अपने पति पर। अब मैं इस चीज को टॉक्सिक शादी में नहीं रख रहा हूं, मैं इन जनरल शादी में रख रहा हूं। तो जब भी लड़कियां इंडिपेंडेंट नहीं थी, उनको अपने डिसीजन अपने पति से लेने पड़ते थे। इसी चक्कर में शादियां लंबी चलती थी क्योंकि डिपेंडेंसी थी। आज के टाइम में अगर शादी कोई बुरी है, अगर उनका पति किसी को मारता है और वो लड़की इंडिपेंडेंट है, तो वो अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो लड़की इंडिपेंडेंट, तो ये बहुत अच्छी बात है। बट इसी के साथ में अगर हम छोटी मोटी चीजों पे डिवोर्स ले रहे हैं, जैसे कि कभी कभार इंसान की लाइफ में डाउनफॉल आ जाता है। जब एक लड़का पैसा कमाता है तो वो अपनी पूरी फैमिली की केयर करने के लिए सोचता है, पर जब एक लड़की पैसा कमाती है तो वो खुद के बारे में सोचती है। कोई भी अमीर लड़का एक गरीब लड़की से शादी कर सकता है, बट कोई भी अमीर लड़की कभी भी किसी गरीब लड़के से शादी नहीं कर सकती। ये हमारे समाज का सत्य है। नो मैटर आप कितना भी बोल दो, ये बात सत्य है तो सत्य है। जब से लड़कियां इंडिपेंडेंट हुई हैं, डिवोर्स रेट बढ़ गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों की इंडिपेंडेंस छीन लो, और एक मेरी पर्सनल थ्योरी है, जब से हम 90s किड्स हैं, मतलब जो 1990 से लेकर 1999 तक पैदा हुए हैं, जब से हम लोगों ने शादी करना शुरू करी है, जब से डिवोर्स रेट और ऊपर गए। क्यों? क्योंकि हम लोग एडजस्ट करना नहीं जानते। इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है, जो कि है कंपैटिबिलिटी इश्यूज एंड एक्सपेक्टेशंस। सबसे पहला, कोई भी लड़की अगर उर्फी जावेद, सुहाना खान या फिर सोफिया अंसारी जैसी वीडियोस बनाएगी तो क्या इनसे कोई शादी करेगा? अगर कोई भला मानस इनसे शादी कर भी ले, किसी को प्यार हो गया, नो मैटर इनका पास्ट क्या है, तो क्या ये लड़कियां टिक पाएंगी किसी के साथ? क्योंकि इन्हें अटेंशन से मतलब है। अब वो अटेंशन अच्छा है या बुरा, इन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अटेंशन चाहिए एंड इन्हें पैसा कमाना। तो आप खुद कमेंट्स में बताओ, क्या इन लड़कियों की सक्सेसफुल मैरिज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? क्योंकि डिवोर्स का कारण इस टाइप की लड़कियां भी बहुत ज्यादा होती हैं।
अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज। डिवोर्स रेट्स दोनों में ही बढ़ रहे हैं। अरेंज मैरिज आज के समय में एक बहुत बड़ा फ्लॉ माना जाता है। इसका सबसे पहला कारण है लोग आजकल बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हो रहे हैं। जिस तरह से आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ट्रीट किया, आपका पति या पत्नी आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करते। सो वो जो कंपैरिजन फैक्टर है वो बहुत ज्यादा आ जाता है। और जब एक इंसान ने बहुत तरीके की मिठाइयां खा ली हो तो उससे सादा घर का खाना अच्छा नहीं लगता। और ये बात मैं मर्दों और स्त्रियों दोनों के लिए बोल रहा हूँ। सो अरेंज मैरिज में आप उससे शादी करते हो जिसको आप सही से जानते नहीं हो, क्योंकि अरेंज मैरिज में आपको साल 2 साल का टाइम नहीं मिलता, चंद कुछ महीनों का टाइम मिलता है। लव मैरिज में आपको बहुत सारे सालों का टाइम मिलता है। बट मैरिज से पहले लड़का लड़की एक दूसरे को बहुत अलग तरीके से चाहते हैं। शादी के बाद वो चीजें बोरिंग हो जाती हैं। देन उनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है वो शादी के बाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए द बोहो गर्ल का सिर्फ 6 महीने में डिवोर्स हो गया था। सिर्फ मैं उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बट इन जनरल में बोल रहा हूँ। सो डिवोर्सेस अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों में ही हो रहे हैं, क्योंकि जब प्यार फेड अवे होने लग जाता है तो आजकल इंसान कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। देन वो डिवोर्स का ऑप्शन मांगते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेंटल हेल्थ। अगर आपकी रिलेशनशिप या आपकी शादी में आपकी मेंटल हेल्थ सफर कर रही है तो उस रिलेशनशिप या फिर शादी से बाहर आना एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ऑल्सो अब डिवोर्स के लिए फास्ट ट्रैक कोर्स हो गए तो ये बहुत ज़्यादा ईजी भी हो गया। एंड जब से लड़कियां इंडिपेंडेंट हुई हैं तो वो अपने लॉयर्स की फीस भी अफोर्ड कर सकती हैं, जिसके कारण डिवोर्स और ज़्यादा ईजी हो गया। अब मैं इस चीज़ को सही नहीं ठहरा रहा, मतलब ये वाली चीज़ सही है अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है, बट क्या पता आप एक और बार ट्राई कर लो। डिवोर्स इतना जल्दी मत लो, या तो फिर शादी ही मत करो अगर आप ज्यादा श्योर नहीं हो तो। जस्ट बिकॉज समाज प्रेशर बना रहा है, आपकी एज हो रही है, सो यू डोंट हैव टू मैरी। बट अगर आप खुद प्रॉपर फील करोगे हाँ अब मेरे को शादी करनी चाहिए, तब आपको शादी करनी चाहिए। और शादी की जो एक्सपेक्टेशन है वो आप वेब सीरीज, सोशल मीडिया, फिल्म्स को देख के मत लो, क्योंकि फिल्म्स वालों तक के डिवोर्स हो रहे हैं और हिंदुस्तान के सारे सोशल मीडिया वालों के डिवोर्सेज हो गए जो कि बड़े बड़े कपल व्लॉगर्स थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अपना ओपिनियन जरूर देके जाना वीडियो के नीचे। एंड नेक्स्ट वीडियो में कौन से टॉपिक पर बनाऊं वो भी बताइए। थैंक यू सो मच।